चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप एट सेम टेम्परेचर, ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K3। इफ एक्टिवेशन एनर्जीज हमें ये तीनों दी हुई हैं, हमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए जो इस रिएक्शन के लिए होगी, जिसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, और ये रिलेशन दे रहा है हमें, या हम कहें तो इस क्वेश्चन के लिए हमें रिलेशन चाहिए होगा रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में, क्योंकि रेट कांस्टेंट दिया है और एक्टिवेशन पूछी गई है। इन दोनों के रिलेशन के लिए चैप्टर में हमें एक इक्वेशन पढ़ाई जाती है, नाम है अर्हीनियस इक्वेशन। सो देखते हैं अर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है। अर्हीनियस इक्वेशन रिलेशन देती है फॉर द के इज अ रेट कांस्टेंट। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे हम अर्हीनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह देते हैं। देन ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये है अर्हीनियस इक्वेशन। हमें 3 अलग अलग रिएक्शन के लिए कहा गया है, तो हम तीनों के लिए इन्हें यहाँ पे लिख लेंगे और ओवरऑल जो हमें दिया गया रेट कांस्टेंट उसमें पुट करना होगा। तो पहले K1 के लिए लिख लेते हैं। K1 इज इक्वल टू A1 ई पावर ई A1 अपॉन आर टी। टेम्परेचर का कोई वेरिएशन नहीं कहा गया है, इसलिए हम टेम्परेचर T करेंगे। देन K2 A2 ई पावर माइनस A2 अपॉन आर टी। K3, यहाँ पे हम इसके लिए कांस्टेंट लिख देंगे A3 ई पावर माइनस ई A3 अपॉन आर टी। हमने भी डिनोशन इसके एनर्जी के वही लिए हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ A1 ई A2 ई A3 दिया गया है। तो ये तीनों हमारे पास अलग अलग वैल्यूज हो गए हैं, या हम कह सकते हैं ये यहाँ पे हमारे पास इसका एक कंप्लीट डिटेलिंग है जो रिलेशन में आ रही है। अभी इसे हम पुट करेंगे जो एक्सप्रेशन हमें दे रखी है उसमें। तो चलिए पुट करते हैं। एक्सप्रेशन है हमारे पास K इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K3। तीनों को इसी में पुट कर दिया जाएगा। तो अगर हम एक एक करके पुट करें तो हम देख सकते हैं कि A1 देन ई पावर माइनस ई A1 अपॉन आर टी, मैं सारी वैल्यू एज इट इज पुट कर रही हूँ। A2 ई पावर माइनस ई A2 अपॉन आर टी डिवाइडेड बाय A3 ई पावर माइनस ई A3 अपॉन आर टी। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है। डेफिनेटली अभी देखने में थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यूज को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे जितने भी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स हैं उन्हें एक साइड पे कर लेते हैं, और ये एक्सपोनेंट्स जो हमारे पास अभी बचे हुए हैं, इन एक्सपोनेंट्स के लिए हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हमें पता है कि जब भी 2 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उनकी पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, और जो डिवाइड है वो माइनस हो जाएगा। बट स्टिल इसको मैं 2 स्टेप में लिख देती हूँ। ई पावर ई A1 अपॉन आर टी माइनस, अगर मैं एक प्लस लिख देती हूँ पहले, प्लस होगा कि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए पावर ऐड हो रही है, हमने इन्हें ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय ई पावर माइनस ई A3 अपॉन आर टी। ये ओवरऑल है। इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो हम एक नेक्स्ट सॉल्यूशन पे इस पे जाएंगे। ई A1 A2 अपॉन A3। अभी मैं यहाँ से सारी चीज़ें कॉमन लेने वाली हूँ। जो डिवाइड में है हमें पता है कि अगर बेस सेम हो सॉरी, अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं उन पावर्स को हम माइनस कर सकते हैं अगर वो डिवीजन में आ रही हो। तो हम इसे लिख सकते हैं ई पावर, हम इसमें से कुछ फैक्टर कॉमन ले लेंगे जो सभी में आ रहा है। तो 1 अपॉन आर टी सभी में कॉमन है, मैंने माइनस के साथ इसे कॉमन ले लिया है। देन वी आर लेफ्ट आउट विथ ई A1 प्लस ई A2, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया है इसलिए यहाँ प्लस आएगा। फिर ये डिवाइड वाला क्योंकि माइनस होना था तो इसे हम ई A3 लिख देंगे। एक माइनस यहाँ पे लगा है, एक माइनस फॉर्मूले की वजह से आता, तो एक हमने बाहर ले लिया और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हुआ हमारे पास ओवरऑल रेट कांस्टेंट के लिए वैल्यू।
और ओवरऑल रेट कांस्टेंट हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भी इसके बराबर होने वाला है। तो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम लास्ट जो अभी अभी हमने कंक्लूड करा उसके इक्वल हम रखने वाले हैं। तो यहीं पे अगर इसके इक्वल रखें, मैं इसी को लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिख दे रही हूँ या मैं मेंशन कर रही हूँ उसको, k इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ जिससे हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकें, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं और हम कह सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों ही साइड पे, तो दोनों के साइड पे पे करने के लिए, या हम कहें तो दोनों साइड पे कंपेयर करने पे हमें वैल्यू मिलेगी ई ए इज इक्वल टू ई ए वन प्लस ई ए टू माइनस ई ए थ्री। अभी हमने थोड़ा डिटेल में इसे एक्सप्लेन करा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग या लेंदी लग रहा है, बट इजीली आप इन एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा मिल गया है, वैल्यूज हमें देके रखी हुई हैं। तो ई ए वन वैल्यू है 40, ई ए टू वैल्यू है 50 और ई ए थ्री वैल्यू है 60। इसको हम सॉल्व करेंगे। 90 माइनस 60, सभी वैल्यू किलो जूल में है, यूनिट सेम है तो इजीली माइनस हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो भी होगा किलो जूल पर मोल में। तो हमारा ओवरऑल जो फाइनल आंसर है वो होगा 30 किलो जूल पर मोल। तो आवर आंसर इज 30। तो ये फाइनल आंसर है ओवरऑल जो भी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आने वाली है उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।